चलिए तो अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपको गुण संधि। गुण संधि क्या होता है, हम आपको संधि के बारे में पहले समझा चुके हैं, इसलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे ही आते हैं। कहता है कि जब अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, और यदि ऊ या मतलब हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ, और यदि री हो तो अर हो जाता है। ये एग्जाम्पल्स, ये इसके जो है डेफिनेशन हैं, परिभाषा हैं। हम क्या, दुनिया के कोई भी टीचर अगर आपको ऐसे पढ़ाते हैं तो आपको कतई ये याद नहीं होना है, कभी भी आपको याद नहीं हो सकता है। इसको आपको अगर याद करना है, इसके परिभाषा को, तो आप कैसे इजली याद करेंगे वो हम आपको बताते हैं। आपको ऐसे समझना है। अब देखिए, इस चीज़ हम बोलचाल का जो हमारा भाषा होता है उस भाषा में आपको बताते हैं। हम ऐसे इसको याद कर लेंगे कि यदि और अ मतलब अ और आ, इसके बाद यदि हर्ष ई चाहे दीर्घ ई आता है तो वह क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर के बन जाएगा ए। सीधी सी बात है। उसी तरह से अगर अ के बाद चाहे आ के बाद अगर हर्ष उ आता है चाहे दीर्घ उ आता है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आपको, ओ। कितना इजी लग रहा है। और उसी तरीके से यदि अ के बाद चाहे आ के बाद अगर री आता है तो दोनों मिलके बन जाएगा अर। यही हुआ इसकी परिभाषा। और इसी को अगर हम सैद्धांतिक रूप में याद करेंगे तो शायद किसी को याद नहीं होता है, ना किसी को याद होगा। तो बस ये ध्यान रखना है, इसके परिभाषा आप अपने मतलब हिसाब से इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि यह अ और आ के बाद ई आता है, चाहे वह हर्ष ई हो चाहे दीर्घ ई हो तो वह ए बन जाता है। और अ चाहे आ के बाद अगर हर्ष उ आता है या दीर्घ उ आता है तो वह आपको ओ बन जाता है। और फिर उसी तरीके से यदि अ चाहे आ के बाद यदि री आता है तो वह आपको बन जाता है अर। बस यही इसकी परिभाषा है। अब समझिए, यहाँ पे संधि के भेद में हम गुण संधि को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे यही बात है, यहाँ पे क्या बोला है कि अ, यहाँ पे अ है ये सब और यहाँ पे ये आ है, तो अ के बाद ई अगर आता है तो क्या बना, ए। उसी तरीके से अ के बाद अगर दीर्घ ई आता है फिर भी वो क्या बना, ए। उसी तरीके से क्या बोला है ऊपर में कि आ के बाद भी अगर ई आता है तो भी वो बनेगा ए ही, और आ के बाद अगर दीर्घ ई आता है तो भी वो बनेगा ए ही। जस्ट वही बात यहाँ पे है कि अ के बाद अगर हर्ष उ आता है तो भी बनेगा ओ, और अ के बाद अगर दीर्घ उ आता है तो भी बनेगा वो ओ ही। फिर उसी तरीके से आ के बाद अगर हर्ष उ है फिर भी वह बनेगा ओ, और आ के बाद अगर दीर्घ उ है फिर भी वह बनेगा ओ। अ के बाद यदि री आता है फिर भी बनेगा वो अर, और आ के बाद अगर री आता है फिर भी बनेगा वो अर। अब इसको देखिए, यह जो नियम है इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं सारी व्यवस्था लेके चलती हूँ। मैं कोई व्यवस्था लेके नहीं चलती, मुझे बस पढ़ाना है और मैं पढ़ाती हूँ। इसलिए थोड़ा बहुत आपको वीडियो में इधर उधर हो सकता है तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। समय का अभाव होता है इसलिए मैं रात में ही ये वीडियो बनाती हूँ, दिन में तो मैं स्कूल में होती हूँ। देखिए, ये नर है। नर में अ में आप जानते हैं कि कोई भी हमारा व्यंजन वर्ण है तो वहाँ पे अ छिपा हुआ है, तो इस र में आपको अ लगा हुआ है, आप जान रहे हैं। तो इसका अ और ये ई, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ए। ये दोनों मिलके क्या बनता है, ए, जो यहाँ पे बना हुआ है। अब ये अ और ई, अब ये जो हमारा मूल रूप में ई बैठा हुआ है, ये अपना रूप और ये अपना रूप दोनों बदल के एक नया रूप धारण करता है। क्या बनता है ये, ए। ये अपने अस्तित्व को हटा करके एक नया अस्तित्व लाता है, अपना नया अस्तित्व धारण करता है, वो ए बन गया। तो हम जानते हैं कि किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ जब हम स्वर की मात्रा लगाते हैं तो हम पूरा स्वर न लिख करके उसकी मात्रा लगाते हैं।
तो ये न का आपको न रह गया, और र में जो यहाँ पे अ था वह अब अ ना रह के ये अ और ये ई मिल के बन गया ए। तो र के साथ इसकी मात्रा लग गई, ए की मात्रा लग गई, और जहाँ पर अनुस्वार है वो अनुस्वार रहेगा ही, और द्र का द्र। समझ में आ रहा होगा आपको। उसी तरीके से यहाँ पे अ और दीर्घ ई है, दोनों मिलके ए बना। कैसे? कमल में ल में आपको अ है और यहाँ पे आपको दीर्घ ई है, ये अ और ये ई दोनों मिलके बन गया आपको ए। अब ये क्या हो गया आपको, क और म तो जैस का जस रहेगा। यहाँ पे ल में जो अब मात्रा है वह आपको लग गया ए की मात्रा, और स का स रह गया, ये बन गया आपको कमलेश। उसी तरह से यहाँ पे फिर ये वही आ और ई ए, ये आ की मात्रा है और ये ई है, हर्षी है। आ और ई मिलके फिर से बन गया आपको ए। जानते हैं आप, य का य रह गया, और थ में अब ये ए की मात्रा लग गई, और स आधा जो है वह आधा रह गया, और ट का ट आपको यथेष्ट। उसी तरीके से आ और फिर ये दीर्घी दोनों मिलके बना ए। तो महा में यहाँ पे ये आ की मात्रा है और यहाँ पे ये दीर्घ ई है। अब ये आ और दीर्घ मिलके बन गया ए। तो ह में सीधी सी बात है कि अब इसकी ए की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पे वही ये हे बन गया है, और स और व जो रहा वह रह गया। तो यह बन गया आपको महेश्वर, यही आपको ए मात्रा के रूप में आ गया है। फिर आपको अ और उ, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, ऊपर आपको बताया गया है कि अ के बाद यदि उ आता है तो क्या बनेगा ओ। तो बन न में यहाँ पे अ और यहाँ पे उ अपने मतलब हर्ष उ अपने मूल रूप में बैठा हुआ है। तो ये अ और ये उ दोनों मिलकर क्या बनता है आपको ओ, जो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। अब ये नो बन गया। अब ये जो न था वो बन गया क्या, चूंकि यह तो इसमें आकर के लग गया ना, तो ये बन गया आपको नो। तो वही व का व और नो और त और स और व जैसे का तैसे रह गया, यह बन गया आपको बनोत्सव। उसी तरीके से अ और फिर ये आपको दीर्घु बराबर हो गया ओ। जल ल का अ और फिर ये दीर्घु अ और प्लस उ मिलके बन गया ओ। अब यहाँ पे क्या बन गया, ओ की मात्रा होता है, ये जानते हैं आप लोग कि ओ की मात्रा होता है, यही आपको ओ हो गया जलोर्मी। फिर आपको आ और ये हर्ष उ दोनों मिलके बना आपको ओ। गंगा ये आ की मात्रा है और यहाँ पे ये उ है, आ और उ मिलके बन गया आपको ओ। तो वही गंग का गंग रह गया और यहाँ पे वही ये ओ की मात्रा हो गया, फिर जो बचा हुआ है जस का तस रह गया। फिर आपको आ और प्लस दीर्घ उ बराबर ओ, यहाँ पे ये आ की मात्रा और यहाँ पे ये उ, आ और उ मिलके बन गया आपको ओ। तो द का द और य में वही य ओ की जो मात्रा है, य में ओ की मात्रा लग गया, और फिर यहाँ पे उर्मी जो बचा हुआ था र और महर्षि का व रह गया, ये बन गया आपको दयोर्मी। अगला आपको अ और प्लस री, ये क्या बनता है अर, अर्थात कि ये पूरा अ और आधा र। हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में हम नीचे जब हलंत लगाते हैं तो अधूरा हो जाता है। अब राज में यहाँ पे ये अ है और यहाँ पे ये री है, दोनों मिलकर क्या बनता है अर कहता है। देखिए अब यहाँ पे रा का रा रह गया, ये ज जो हमारा अभी तक आपको यहाँ पे जो ज है वहाँ पे ये राजर, मतलब ये पूरा अ कह रहा है ना यहाँ पे कि ये पूरा अ होगा, तो यह पूरा अ आपको राज में लगा हुआ है, और ये र जो अधूरा है वही ये रेफ के रूप में आधा आपको, ये जो रेफ है वही आपको र है, तो ये बन गया राजर सी। समझ में आ रहा है, ये जो हमारा पूरा है क्योंकि अ पूरा है यहाँ पर और र अधूरा है, इसलिए यहाँ पे र आपको रेफ के रूप में यहाँ पे है राजर्षि। सेम उसी तरह से आ प्लस री बराबर अर, फिर वही अ पूरा और र अधूरा, तो ब्रह्मा यहाँ पे आ और यहाँ पे री दोनों मिलके बन गया अर, तो ब्रह्म का ब्रह्म रह गया। और यहाँ तो आप देख रहे हैं ना कि म पूरा है तो ये अ तो रहेगा इसमें, तो म में आ गया आपको ये अ, और र अधूरा है तो र बन गया यहाँ पे रेफ के रूप में, ये बन गया आपको ब्रह्मर्षि। एक बार अच्छे से देख लीजिए। और एक बात इसमें हम और आपको बता देते हैं कि जो भी हमारा गुण संधि का जो शब्द होता है, जैसे कि मान लीजिए हम अभी पढ़ रहे हैं, कभी हो सकता है कि दिमाग से निकल जाए, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, आपको पहचानने के लिए भी क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जाता है। तो जितने भी शब्द आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे,
ये ए की मात्रा यहाँ पे सभी जगह ए की मात्रा और ये हो गया ओ की मात्रा। जितने शब्दों में एकले आएगा और ओ आएगा वो सभी के सभी आपको होते हैं गुण संधि के शब्द। नोटिस कीजिए, सब में एकले है, एकले एकले। यहाँ पे ओ की मात्रा मतलब ए की मात्रा और ओ की मात्रा जिन शब्दों में आता है बीच में वो सब के सब आपको होते हैं गुण संधि के। हम एक इसी तरीके से एक दो हम आपको रोज़ लेकर के आएंगे, बता देंगे। और कभी कभी होगी कि हम नहीं सामने अगर कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, कल होकर के हम उसको पूरा कर लेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं, तो हम वीडियो को ओवर करते हैं क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है। लेकिन पढ़ाना है तो बस पढ़ाना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है क्लास तो आप इसको रेगुलर देखिए, और लगे कि हमको हाँ मैम ये चीज़ हमको जानना है, कोई चीज़ नया कुछ आपको जानना है, तो आप कमेंट में रखिएगा, तो हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना के रख देंगे। चाहे कुछ भी हो, हिंदी के अंदर आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ भी जानना हो, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको अच्छे से पढ़ा के समझा के टॉपिक बना के हम आपके लिए वीडियो बना के रख देंगे। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी पढ़ाई, और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, बाय।